All right. Hi everyone. This is Himani and welcome to Societal Pressure. बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल होता है कि हिमानी सोशोलॉजी में आखिर पढ़ते क्या हैं या सोशोलॉजी है क्या सोशोलॉजी और साइकोलॉजी सेम है? तो जवाब है नहीं. सोशोलॉजी इज़ नॉट जस्ट एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम बुक्स, कि आप सोशोलॉजी सिर्फ किताबों से पढ़कर नहीं एक्वायर कर सकते लाइक द अदर सब्जेक्ट्स, कि बाकी सब्जेक्ट की तरह सोशोलॉजी सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ी जा सकती. सोशोलॉजी इज़ अ इमेजिनेशन जो आपको हर एक चीज़ में आपको दिखती है इन सोसाइटी, कि सोचने का तरीका ही आपका बदल जाता है कि आप हर छोटी चीज़ को एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हो. फिर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं सी राइट मिल करके. उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन. कभी आपको टाइम मिले तो आप पढ़िएगा या थोड़ा आप समरी भी इसकी पढ़ सकते हो. उन्होंने बताया कि आखिर सोशोलॉजी को इमेजिन कैसे करें, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होती क्या है. आई गेटिंग माई पॉइंट? तो सोशोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट कि आपने एक्वायर कर लिया कहीं से, वेबसाइट से आपने पढ़ के एक आप सोशोलॉजिस्ट बन गए. नहीं, सोशोलॉजी इज़ अ इमेजिनेशन, कि जो हम फेमिलियर वे है हमारा किसी चीज़ को सोचने का, उससे हट कर उससे नया जो व्यू पॉइंट हम बनाते हैं वो सब हम क्या करते हैं सोशोलॉजी में पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम सपोज़ बात करें कॉफ़ी की. कॉफ़ी इज़ अ रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक, है ना. तो कॉफ़ी अगर हम सोशोलॉजिकली सोचें तो इज़ नॉट जस्ट अ रिफ्रेशमेंट, कि सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए हम नहीं पीते हैं कॉफ़ी, लेकिन इसके साथ कुछ सिंबॉलिक वैल्यूज़ हमने अटैच कर चुके हैं. सिंबॉलिक वैल्यूज़ मतलब कैसे सिंबॉलिक वैल्यूज़ कहना चाह रही हो आप? तो सिंबॉलिक वैल्यूज़ का मतलब है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कॉफ़ी के साथ अटैच कर चुके हैं. मैं बोलूँ मुझे प्यास लग रही है, मैंने पानी पिया, लेकिन उसके साथ मैंने क्या सिंबॉलिक वैल्यू अटैच करी? कुछ नहीं करी. लेकिन कॉफ़ी के साथ हमने क्या अटैच करी? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के लिए रिचुअल सा बन चुका है कि हाँ भाई सुबह उठ के कॉफ़ी पीनी है. सम पीपल्स आर मोर स्पेसिफिक कि कॉफ़ी ही पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होता है ऐसा, है ना. कुछ लोगों ने इस चीज़ को स्टेटस से रिलेट कर चुका है कि भैया हम तो कॉफ़ी पीते हैं, हम तो अमीर हैं. होता है ऐसा कि हमने कॉफ़ी पीकर अपने आप को एक जो पावरफुल पार्ट है वर्ड का, या फिर जो एलीट पार्ट होता है, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, हमने उनकी कैटेगरी में कॉफ़ी पीने से अपने आप को रख लिया है. होता है ऐसा कि मैं तो कॉफ़ी ही पीती हूँ. आपने ट्रेंड भी देखा होगा कि लोग स्टारबक्स में जाते हैं 500 600 800 इतने की एक कॉफ़ी पीने, और पूरे दिन वहाँ बैठे रहते हैं. तो शो ऑफ का भी एक तरीका कॉफ़ी बन चुका है. दूसरी चीज़, कभी आप किसी को बोलो कि यार चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं या कॉफ़ी पे मिलते हैं, तो कॉफ़ी पे मिलना इज़ नॉट जस्ट कि हाँ हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, कि आपको सामने वाले से बातचीत करनी है, आपको सामने वाले को जानना है, इसलिए आप सिर्फ कॉफ़ी पे बुला रहे हो. आई गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंबॉलिक वैल्यूज़ कैसे अटैच हो रही हैं इसके साथ, ठीक है. दूसरी चीज़ है कि आपने सुना होगा कि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है. कैफ़ीन तो अल्कोहल में भी होता है ना. लेकिन अल्कोहल इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, है ना. सोसाइटी उसको क्या मानती है? बुरा मानती है कि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. लेकिन कॉफ़ी इज़ सोशली एक्सेप्टेड ड्रग, कि ऐसा ड्रग है जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई ये तो बढ़िया है. होता है ऐसा कई बार हम अपनी यूजुअली जैसे मैंने अभी कॉफ़ी रखी है तो इसलिए रखी है कि हाँ रात में जागा जा सके. तो कई लोग इसीलिए ड्रिंक करते हैं कि हाँ यार नींद ना आए या थोड़ा सा अपलिफ्टेड फील हो, इस वजह से, है ना. और क्या सिंबॉलिक वैल्यूज़ अटैच हो सकती हैं कि लोगों ने इस चीज़ को लाइफस्टाइल चॉइस बना चुका है, कि पीपल आर मोर स्पेसिफिक कि मुझे ऑर्गेनिक कॉफ़ी पीनी है, मुझे डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पीनी है, या और भी बहुत सारे कि सिर्फ बीन्स वाली पीनी है. तो पीपल आर मोर स्पेसिफिक, लाइफ स्टाइल चॉइस बन चुका है. तो आपने देखा कॉफ़ी में कितना कुछ हमने ऐड कर चुका है. ऐसी हर एक छोटी चीज़ को हम एक नए पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं. जैसे अब हम कॉफ़ी की बात कर रहे थे, तो कॉफ़ी में आप ये भी सोच सकते हो कि आपकी कंज्यूमिंग कैसे इफ़ेक्ट कर रही है जो कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन लोगों को. फॉर एग्जाम्पल मैंने कंज्यूम करना बंद कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल होल इंडिया ने कंज्यूम करना बंद कर दिया, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो कॉफ़ी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन लोगों पे, जो फार्मर्स उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे ये ग्लोबली हिट करता है ना. तो एक कॉफ़ी पे हमने पूरी कहानी डिस्कस कर दी.
तो ऐसे ही हम लोग सोशियोलॉजी में डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ का एक नया पर्सपेक्टिव सोचने की हम कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी में। तो बस यही था कि सोशियोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट बट अ इमेजिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।